जिसका जो इष्ट है, मानो किसी की मां इष्ट है दुर्गा, एकमात्र दुर्गा। शिव तो एकमात्र शिव, वही दुर्गा है, वही शिव है, वही राम है, वही कृष्ण है। अन्य आश्रय न ले। दूसरे आश्रय लोगे तो टिकेंगे नहीं, वो नष्ट हो जाएंगे। भगवत आश्रय टिकेगा। भगवत आश्रय मिटेगा नहीं, दूसरा टिकेगा नहीं, तो दूसरा ले ही क्यों, सीधे भगवान का आश्रय ले। अगर किसी और का आश्रय लोगे तो अंतहि तो ही तजेंगे पामर, तू न तजय अबहिते, मन पचितई है अवसर भी। श्रुत बनितादि जान स्वार्थ रत, ना करु नेह सभीते, अंतहि तो ही तजेंगे पामर, तू न तजय अबहिते, मन पचितई है अवसर भी। बहुत सच्ची बात है। अगर ये समझ में आ जाए, हमारा दिल हृदय मारा घूम रहा है, कोई हमें प्यार करे, और प्यार समुद्र कह रहे आओ मैं तुम्हें प्यार करूंगा, उधर जा ही नहीं रहा है। अगर प्यार समुद्र भगवान से प्यार कर ले तो निहाल हो जाए। उपनिषदों में आता है एकाकी न रमते, इसका सीधा अर्थ है अकेले भगवान का मन नहीं लगा, एकाकी न रमते। इसलिए उन्होंने अपने आप को इतनी सृष्टि के रूप में फैला दिया। उपनिषद कहता है एकोहम बहुश्यामा, मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं तो स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य खगमृग पशु पंछी 84 लाख योनियों में वही परमात्मा फैल गया। भगवान का संकल्प हुआ एकोहम बहुश्यामा, मैं एक से बहुत हो जाऊं, एकाकी न रमते, तो वो इतने रूपों में हो गया। सब शरीरों में भगवान को प्रिय शरीर है मनुष्य शरीर। मनुष्य का निर्माण शरीर का जब किया तो भगवान को लगा कि 83,99,999 योनियों को भोगते भोगते जब मनुष्य शरीर मिलेगा तभी अपने स्वरूप में आ जाएगा, साधना करेगा और मेरी प्राप्ति कर लेगा। भगवान ने मनुष्य को ऐसी योग्यता दी है जिससे वो भजन करके ज्ञान प्राप्त करके इस संसार से मुक्त हो सकता है, भगवान की सेवा करके प्रेम प्राप्त कर सकता है। ये संसार की आवश्यकता की पूर्ति के लिए मानव देह नहीं मिला, ये भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है। भगवान की भूख तुम्हारे अंदर है, लेकिन उसकी पूर्ति तुम भोगों से करना चाहते, इसलिए कभी नहीं मिटेगी वो। मुझे सुख चाहिए तो हम खूब भोग भोग रहे हैं, लेकिन वो नहीं मिल रहा जो चाहिए। वो चाहत ज्यों की त्यों बनी हुई है, क्योंकि उसकी पूर्ति होगी भगवान की प्राप्ति से, वो भोगों की प्राप्ति से नहीं होगी। भगवान की भूख भगवान की प्राप्ति से मिटेगी, भगवान की भूख भोगों की प्राप्ति से नहीं मिटेगी। भूख है भगवान की, हम अनजाने में भागे चले जा रहे हैं भोगों की तरफ कि वो भूख मिट जाए। सब भोग भोगते हैं लेकिन फिर वही भोगने की चाह। क्यों? क्योंकि हमें भगवान की प्राप्ति से वो भूख मिटेगी ये पता नहीं है। हमें पता है कि ये जो मेरी सुख भोग की चाह है ये संसार से मिटेगी, तो भागे घूम रहे हैं, रुपया पैसा स्त्री धन मकान सब भोग भोग रहे, वो मिट्टी नहीं रही, क्योंकि वो मिटेगी भगवान से। भगवान की भूख जब भगवान मिल जाएंगे तब निहाल हो जाओगे। तुम्हारी भूख केवल भगवान से मिटेगी। और किसी को भी भगवान ने ये योग्यता नहीं दी 83,99,999 योनियों में कि वो साधना करके भगवत प्राप्ति कर ले। ये देवताओं को भी सौभाग्य नहीं है। भगवान की भूख केवल मनुष्य शरीर में प्रकट होकर के साधना करके भगवान की प्राप्ति की जा सकती है। मनुष्य देह की भूख है भगवान, और भगवान की भूख है प्रेम। भगवान के प्रेम के भूखे हैं भगवान। और प्रेम तब प्रकट होता है जब सर्वत्र से मन हटाकर एकमात्र भगवान में लगा दिया जाए। सर्वत्र से मन तभी हटता है जब खूब सत्संग सुने और ये विवेक जागृत हो जाए कि हमारी मांग भगवान है ना कि संसार। प्रेम एक ऐसी विलक्षण चीज है जिसकी आवश्यकता चराचर सबको है। एक होती है आसक्ति और एक होता है प्रेम। किसी से जब अपने स्वार्थ को रख करके हम स्नेह करते हैं तो उसे आसक्ति कहते हैं। अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए दूसरे से जो स्नेह किया जाता है उसे कहते हैं आसक्ति। राग, काम, मोह, वासना, इच्छा, चाहत जो पतन करने वाली है, नरकों में ले जाने वाली है। और जो
सामने वाले को सुख देने की इच्छा से आसक्ति की जाती है, उसे कहते हैं प्यार, उसे कहते हैं प्रेम। सामने वाले से सुख लेने की इच्छा से जो स्नेह किया जाता है उसे आसक्ति कहते हैं। वही काम कहलाती है, वही राग कहलाती है, वही मोह कहलाती है, ये नरक ले जाती है। और जब सामने वाले को सुख देने की हमारे अंदर स्नेह वृत्ति होती है उसे कहते हैं प्रेम। सुख देने का भाव प्रेम कहलाता है। आसक्ति में लेना, काम में लेना, राग में लेना और प्रेम में देना, प्राण दे देना, तन मन दे देना, सब भाव। दूसरों को सुख देने की केवल भावना मनुष्य शरीर में बनाई जा सकती है, अन्य किसी योनि में नहीं। भगवान ने मनुष्य को इतनी सामर्थ्य दी है कि वो भजन से दुनिया मात्र का कल्याण कर सकता है। एक भजन करके पूरी दुनिया का कल्याण कर सकता है, इतनी सामर्थ्य दी है। अपना कल्याण कर ले ये तो बात सहज है, पूरी दुनिया का कल्याण, सातरति सातरति सा लोकांतारयति। इतना ही नहीं, मनुष्य शरीर भगवान की आवश्यकता की पूर्ति कर सकता है, भगवान की आवश्यकता की पूर्ति। जब हम भाव में भरकर भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान को शयन कराते हैं, भगवान को उठाते हैं, भगवान को, तो मानव शरीर के द्वारा भगवान की आवश्यकता की पूर्ति। भगवान की क्या आवश्यकता है? भाव। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव पूरी तेरी ही करती मुझे लाचार है। भाव का भूखा हूं मैं, भगवान की आवश्यकता है भाव, और यह भाव मनुष्य शरीर में ही भजन करके बनता है। मनुष्य भगवान की आवश्यकता की पूर्ति कर सकता है, अपने या संसार की तो बात जाने दो, यहां तक कि वो भगवान का बाप बन सकता है। भजन करके जब वात्सल्य भाव आया तो भगवान पुत्र बन गए और वो पिता बन गए, मां बाप बन सकता है, भगवान का बाप बन सकता है मनुष्य शरीर। कितनी बढ़िया बात कह रहे, भगवान का बाप। देखो दशरथ जी, नंद बाबा, वसुदेव जी, बहुत से ऐसे महापुरुष हुए जो भजन के प्रभाव से भगवान को पुत्र रूप में पाया। करदम जी, जिनके पुत्र भगवान कपिल देव जी हुए। यहां तक कि जगत गुरु भगवान का गुरु बन सकता है। संदीपनी जी, विश्वामित्र जी, वशिष्ठ जी, ये मनुष्य शरीर प्राप्त करके भजन के प्रभाव से भगवान के गुरु बने। भगवान का मित्र बन सकता है, अष्ट सखा भगवान के, और सखा भाव वाले मनुष्य शरीर में ही तो सखा भाव किया जाता है। और भगवान का इष्ट भी बन सकता है, सबके इष्ट भगवान, और भगवान का इष्ट बन सकता है। अर्जुन जी से भगवान कहते हैं इष्टोस में दृढ़ मिति, तू मेरा निश्चित इष्ट है, अर्जुन से कहते हैं। जैसे पुत्र अलग हो जाए तो मां बाप चाहते हैं कि वो हमारे पास आ जाए, ऐसे ही जीव जब भगवान से विलग होकर माया में चला गया तो भगवान की चाहत हो गई कि लौट आवे, हमारी माया से हटकर लौट आवे। तभी कहते ममई वांशो, तू मेरा अंश है, आजा मन मना भव मत भक्तो माध्यादि माम नमस्कुरु। सुनी नहीं रहा, भागा चला जा रहा है, रुपया पे प्लानिंग चल रही दिमाग में, जिसके देखो उसके प्लानिंग चल रही दिमाग में, सब उन्नति में लगे हैं और मर गए चले गए। फिर जन्म में फिर प्लानिंग है, प्लानिंग है सैकड़ों जन्मों की, ऐसा लगता है। इतनी मोटी सरिया लगाओ, गिरने ना पावे मकान, कम से कम 200 वर्ष चले, और अपना भरोसा नहीं है कि संध्या के इनकी लड्डू बटेंगे, कि संध्या का भरोसा नहीं। मोटी सरिया, इंगल इतना मोटा, मतलब ऐसी बिल्डिंग बननी चाहिए अद्वितीय, और मरने का ठिकाना नहीं। बहुत भ्रम में फंसे हुए अपने लोग, बहुत भ्रम में। जीव भगवान से जब से विमुख हुआ तो भगवान ललचाए खड़े हैं। जैसे माता पिता का लड़का कहीं चला जाए तो हमारा लड़का वापस आ जाए, ऐसे भगवान मना, आ जाओ तुम हमारे पास आ जाओ। भगवान की भूख है कि तुम भगवान की तरफ चलो। इस भूख की पूर्ति हर मनुष्य कर सकता है, दूसरे शरीरों में नहीं हो सकती। मनुष्य ही भगवान से प्रेम कर सकता है, भजन कर सकता है, देवता लोग नहीं कर सकते। देवता तो केवल भोग भोग सकते हैं बस, भजन करके नया कर्म नहीं कर सकते। कितना दुर्लभ, तभी कहा बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। मनुष्य ही भगवान से प्रेम कर सकता है, देवता लोग भी नहीं। और नारकी जीव तो बेचारे कर ही नहीं सकते। 84 लाख योनियों वाले जीवों को पता ही नहीं है कि भगवान से भी है, उनसे प्रेम करना है। भैंस को पता है भगवान है, गधे को पता है,
सुअर को पता है, किसी को पता ले, मनुष्य शरीर में ही। तभी गोस्वामी जी कहते तिनते खरसूकर श्वान भले, उनसे गधा कुत्ता सुअर अच्छे, जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके भगवान का भजन नहीं कर रहे, उनसे वो अच्छे हैं, क्योंकि वो कभी ना कभी मनुष्य बनेंगे भजन। ये मनुष्य बन करके अपना जीवन बर्बाद कर रहा है, नीचे की योनियों में चला जाएगा। अन्य योनियों में 83,99,999 योनियों में ये निर्णयात्मक बुद्धि नहीं कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, भगवान का भजन भी करना चाहिए, भगवान की प्राप्ति करना चाहिए, ये सब नहीं है। वहां तो प्रारब्धानुसार बस फिट है उतना ही वो करेगा जितना प्रारब्ध है। इतना ऊंचा अधिकार मनुष्य शरीर को प्राप्त है और फिर भी मनुष्य दुख भोग रहा है। बड़े भारी आश्चर्य की बात है, इतना अधिकार प्राप्त होकर मनुष्य शरीर में वो दुख भोग रहा है। होश ही नहीं है कि मेरे में कितनी योग्यता है। भगवान ने सबसे बड़ी योग्यता मनुष्य शरीर को दी है। ऊंचे से ऊंचा बन सकता है मनुष्य, यहां तक कि भगवान का मुकुट और मुकुट की मणि बन सकता है। मैं हूं भक्तन को दास और भगत मेरे मुकुट मणि, पग चापूं और सेज बिछाऊं नौकर बनूं हजाम, हाकूं बैल बनो गडवारो बिना तनख्वाह रथवान, यही तो मेरे मन में ठणी भगत मेरे मुकुट मणि। आप कृपा करके मेरी बात में ध्यान दो, बड़ी विलक्षण बात कह रहा हूं कि मनुष्य शरीर में जो योग्यता है वो देवताओं में भी नहीं है। जितने भक्त हुए हैं वो सब मनुष्य योनि में ही हुए हैं, मनुष्य शरीर से तो भजन किए। इतने ऊंचे दर्जे के हुए, भगवान उनके चरण चापे, भगवान उनके सेवक बन गए, भगवान उनके नौकर बन गए। संसार के आदर को ही बड़ा समझते हैं, लेकिन उन मनुष्यों को देखो जिन्होंने भजन किया तो भगवान ने उनका आदर किया। भक्तों का आदर स्वयं भगवान करते हैं। कितनी विलक्षण बात है, कितना बड़ा आदर। अर्जुन रथी बने बैठे हैं, भगवान सारथी बने बैठे। जहां अर्जुन के जूता है वहीं भगवान बैठे। सारथी जब खड़ा होता है तो कहां बैठता है? रथी के चरणों के पास। रथी ऊपर होता है, सारथी नीचे। विचार करो, जिनकी चरण रखने की चौकी को ब्रह्मा शंकर आदि नमस्कार करते हैं, वो अर्जुन के चरण रखने की जगह पर बैठे हुए हैं। भगवान सारथी बन गए, नौकर बन गए त्रिलोचन जी के यहां। भगवान ने जूठन खाई, जूठन उठाए, घर का काम धंधा किया। जिस तरह माता अपने बच्चे का पालन करके प्रसन्न होती, इसी तरह भगवान अपने भक्तों की सेवा करके प्रसन्न होते हैं। भगवान का भक्तों के प्रति एक अलौकिक प्रेम होता है। जैसे चारे में गोमूत्र या गोबर की गंध भी आ जाए तो गाय वो चारा नहीं चरती, परंतु अपने नवजात बछड़े को जीभ से चाटकर साफ कर देती है। वास्तव में वह बछड़े को साफ करने के लिए ही नहीं चाटती, इसमें उसे खुद को एक आनंद आता है कि मेरा बच्चा है। उसके आनंद की पहचान है कि अगर आप बछड़े को धोकर साफ कर दोगे तो गाय का दूध कम हो जाएगा। वो जब चाटेगी बछड़े को तो दूध ज्यादा देगी। अगर गाय बछड़े को चाट कर साफ कर देती तो उसका दूध ज्यादा होगा, क्योंकि उत्साह संपन्न हो जाती है, आनंद युक्त हो जाती है। गाय की जीभ इतनी कड़ी होती कि चाटते चाटते बछड़े की चमड़ी में कहीं भी कोई दोष नहीं रह जाता, एकदम स्वच्छ कर देती है। गाय को एक आनंद आता है अपने बछड़े के चाटने में, ऐसे भगवान को आनंद आता है अपने भक्ति की सेवा करने में। अखिल कोटि परमात्मा को सेवक बना दिया मनुष्य ने भजन के प्रभाव से। भगवान भक्तन पाछे यो फिरत जो बछड़ा संग गाय। भगवान को भक्त की सेवा करने में बड़ा आनंद, बड़ी प्रसन्नता होती है। देखो मनुष्य शरीर की योग्यता, परब्रह्म परमात्मा को सेवक बना दिया। माधवदास बाबा की लंगोटी धो गई। एकनाथ जी के यहां शिखंडिया बन के कई वर्ष तक सेवा में रहे, त्रिलोचन जी के यहां कई वर्ष तक सेवा में रहे भगवान, और कितने भक्तों की सेवा कर रहे हैं। मनुष्य भगवान की इच्छा की पूर्ति करने की सामर्थ्य रखता है, भगवान की इच्छा की इतनी इसमें योग्यता है, परंतु ये अपने स्वरूप को न जानकर दर दर भटक रहा है। तुच्छ भोगों के टुकड़ों के लिए भटक रहा है। सामर्थ्य इसलिए है कि परब्रह्म परमात्मा को अधीन कर ले। हरि हरि हरि, कितनी विडंबना है। ये किधर चला गया? अरे तू लौट, आनंद का बच्चा लौट। तुझे किसी भोगों से आनंद नहीं मिलने वाला। तू आनंदमय है, चैतन्य घन है,
तू परमात्मा से आनंदित होगा, ये बात समझ लो। जब आनंद सिंधु को भी आनंद देने की सामर्थ्य तुम्हारे में है तो तुम भोगों से कैसे तृप्त हो सकते हो जिनमें आनंद है ही नहीं। भगवान भक्त का सब काम उठा लेते हैं, सब काम। मल धोने से बढ़कर क्या काम हो सकता है। भगवान भक्त के लिए अपयश भी सह सकते हैं, तिरस्कार सह लेते हैं, अपमान सह लेते हैं। भगवान ने भक्तों को बहुत ऊंचा दर्जा दिया है। भगवान ने कह दिया दुर्वासा जी से, अहम भक्त पराधीनो स्वतंत्र इव द्विज, मैं अपने भक्त के पराधीन हूं, भक्त के अधीन हूं। यह मनुष्य शरीर की योग्यता है। थोड़ी सी संकल्प वृत्ति कर ले तो अनंत ब्रह्मांडों की रचना कर ले, ऐसा परमात्मा और कह रहा है अहम भक्त पराधीनो। यह सामर्थ्य तुम में है कि तुम यदि अपनी भजन वृत्ति बढ़ाओ तो तुम परमात्मा को भी अधीन कर सकते हो। अहम भक्त पराधीनो अस्वतंत्र, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। जिसके इशारे पे अनंत शक्तियां नाचती हैं, गोपियां अपने छाछ भर अपने इशारे से नचाती थी। ताई हीर की चोहरियां छचिया भर छाछ में नाच नचावे। लाला ऐसे नाच, परमात्मा वैसे नाच रहा है। इतनी बड़ी सामर्थ्य है कि जो उमा दारू जोशित की लाई, सबही नचावत राम गोसाई, उसको भक्त नचा रहा है। तालियां बजा रही गोपियां और बीच में ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं। अरे वो नाचने के लिए तैयार हैं, तुम तो तैयार हो नचाने के लिए। नंद जी के यहां 9 लाख गवे हैं, पर प्रेमी गोपियों के लिए भगवान एक छाछ पे नाचने के लिए तैयार है। गोपियां कहती लाला नाचो तो तुम्हें छाछ देंगी, तो थोड़ी सी चुल्लू भर छाछ पिलाने के बदले वो नाच रहे हैं। क्या 9 लाख गवे हैं केवल नंद बाबा के, और नंद है। भगवान अपने प्रेमी भक्त की जरा सी वस्तु पाने के लिए ललचाते हैं। देखो ना, भगवान ने सृष्टि में क्या नहीं बनाया, और आप विदुरानी के हाथ के छिलका खाकर वाह वाह कर रहे, ललचाते हैं। कोई प्रेमी प्रेम में भरकर हमको दे, प्रेम में भर करके। सबरी जी के बेर खा के वाह वाह करते, सुदामा जी के तंदुल चबाकर कहते आज मैं ही नहीं अनंत ब्रह्मांड तृप्त हो गया मित्र तुम्हारे इन तंदुल से। भाई चावल और चावल के टुकड़े में कौन सा स्वाद है। पर ब्रह्म परमात्मा पुलकित हो रहे हैं पाकर प्रेम। हृदय का प्रेम भगवान को जितना मीठा लगता है उतना और कुछ नहीं लगता। भगवान के हृदय में कामना पैदा कर दे, ये भक्त की क्षमता है। आप काम के मन में भूख पैदा कर दे, ये भक्त की क्षमता। वो भक्त मनुष्य ही तो बनता है, मनुष्य की क्षमता है। इसलिए इस मानव देह की योग्यता को समझो। भगवान की प्राप्ति, भगवान को रिझा लेना, भगवान के निरंतर भजन में लगे रहना। देखो किसी न किसी का तो आश्रय लेना ही पड़ेगा, बिना आश्रय के आप रह ही नहीं सकते।